नमस्कार, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल इम्बाइब क्लासेस में। जैसा कि आप लोगों ने वीडियो के टाइटल को देखकर समझ लिया होगा कि आज हम कौन सा चैप्टर डिस्कशन करने जा रहे हैं या कौन सा टॉपिक हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है इंटीजर। आज के इस टॉपिक में हम कौन कौन सा पार्ट कवर करेंगे, सबसे पहले हम उसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं इंटीजर्स के बारे में, क्या होता है इंटीजर। इसके बाद जो हम डिस्कशन करेंगे वो डिस्कशन होगा हमारा नंबर लाइन के बारे में। इसके बाद हम असेंडिंग ऑर्डर एंड डिसेंडिंग ऑर्डर की बात करेंगे। हम आज साइन रूल्स की बातें करेंगे और प्रॉपर्टीज़ की बात करेंगे। इंटीजर को समझने से पहले मैं आपको दो चीज़ें और समझाना चाहता हूँ जो इम्पोर्टेंट है इंटीजर को समझने के लिए। जैसा कि आप लोगों ने क्लास 6 में भी इंटीजर के बारे में पढ़ा होगा, बट सबसे पहले इंटीजर होता क्या है इसको जानने से पहले हमें जानना पड़ेगा कुछ नंबर्स के बारे में। कुछ नंबर्स जैसे कि सबसे पहले हम अगर बात करते हैं तो हमें जानना पड़ेगा नेचुरल नंबर्स के बारे में, और उसके बाद हमें जानना पड़ेगा होल नंबर के बारे में। तो जो हम अगर नेचुरल नंबर की बातें करते हैं, क्या होता है ये, वैसे सारे काउंटिंग नंबर्स जो स्टार्ट होते हैं 1 से, 1 2 3 4 एंड सो ऑन, इसे हम कहते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर जब मैंने यहाँ पर लिखा आपने देखा होगा मैंने इसमें जीरो इंक्लूड नहीं किया है। जब हम होल नंबर की बात करते हैं, होल नंबर स्टार्ट्स विथ 0 देन 1 2 3 4 एंड सो ऑन। यहाँ पर मैंने 0 को ऐड किया है। तो जब भी हम इंटीजर की बात करते हैं तो इंटीजर्स वो सारे वैल्यूज़ होते हैं जो 0 के साथ ये नेचुरल नंबर्स प्लस negatives of this whole number, right? यानी 0 प्लस 1 प्लस नहीं 0 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4, इस तरह से जितने भी नंबर्स आते हैं ये सारे हमारे होते हैं इंटीजर्स में। अब हम जो दूसरी बात करने जा रहे हैं वो बात होगी नंबर लाइन की। नंबर लाइन के लिए मैं आपको नंबर लाइन ड्रॉ करता हूँ। इसमें जो सेंटर होता है, सेंटर पे होता है 0, सेंटर के बाद 1 2 3 4 एंड सो ऑन। और इस अगर हम लेफ्ट साइड में बात कर रहे हैं -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन। ये हमारा राइट साइड है और ये है हमारा लेफ्ट साइड। जितने भी इंटीजर मैंने राइट हैंड साइड पे लिखे हैं 0 के, ये सारे होते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स। लेफ्ट हैंड साइड के सारे इंटीजर्स को कहे जाते हैं नेगेटिव इंटीजर्स। 0 ना तो पॉजिटिव इंटीजर होता है ना ही ये नेगेटिव इंटीजर होता है, ये आपको ध्यान रखना है। अब जो कहीं कंफ्यूजन या डाउट्स होते हैं वो ये होता है कि राइट हैंड साइड किधर लिखना है, लेफ्ट हैंड साइड किधर लिखना है, या राइट हैंड साइड में पॉजिटिव होता है या लेफ्ट हैंड साइड में पॉजिटिव होता है। तो इसके लिए एक सिंपल सा ट्रिक है जो अगर आप यूज़ करते हैं तो शायद आपका ये कन्फ्यूज़न दूर हो सकता है। जैसे लेट्स सपोज अगर हमें ये पता करना है कि हम राइट किधर लिखेंगे, लेफ्ट किधर लिखेंगे, या राइट हैंड साइड कौन सा होता है, लेफ्ट हैंड साइड कौन सा होता है, तो उसके लिए आप एक सिंपल सा काम कीजिए। आप अपने दोनों हाथों को ऐसे फैला लीजिए, ये मेरा राइट हैंड है, ये मेरा लेफ्ट हैंड है। अगर मैं ऐसे टर्न हो जाता हूँ तो राइट हैंड जो होता है हमारा इस साइड को आता है। अभी जो मैं ऐसे टर्न हुआ था वो टर्न इसलिए हुआ था कि जो आपकी नोटबुक होती है वो इसी तरीके से होती है। तो ये आपका राइट हैंड साइड हो गया, ये आपका लेफ्ट हैंड साइड हो गया। नाउ अगर अब हम बात करते हैं इंटीजर के असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर के बारे में,
तो अगर जब हम बात करते हैं असेंडिंग ऑर्डर के बारे में, असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है बढ़ते हुए क्रम में लिखना। बढ़ते हुए क्रम में अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, ये आपका एक सेट है, डिजिट का सेट है। अगर यहाँ इसको अगर हमें असेंडिंग ऑर्डर में बताना हो तो हम किस तरह से बताते हैं? असेंडिंग ऑर्डर मैंने बताया बढ़ते हुए क्रम में। बढ़ते हुए क्रम का मतलब सबसे पहले सबसे छोटा डिजिट। तो सबसे छोटा डिजिट हमारे पास यहाँ पे अगर आप देखोगे तो -1 है, तो दिस विल बी -2 है, उसके बाद -1, 0, 3, 4 एंड 5। तो ये होगा हमारा करेक्ट आंसर असेंडिंग ऑर्डर के लिए। अगर हम अब बात करते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर, सेम सेट में अगर मैं डिसेंडिंग ऑर्डर की बात करूं, सेम सेट में अगर हम डिसेंडिंग ऑर्डर की बात करेंगे, डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है घटते हुए क्रम में लिखना। घटते हुए क्रम में लिखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे बड़ा जो डिजिट है इस सेट में, उस सबसे बड़े डिजिट को सबसे पहले लिखना होगा। तो सबसे पहले आप बताएं इसमें सबसे बड़ा कौन सा है? 5 है, तो हमने सबसे पहले यहाँ पे 5 लिख दिया, उसके बाद 4, उसके बाद 3, देन 2, 5, 4, 3, 2 नहीं है हमारे पास, 0, देन -1 एंड -2, बिकॉज -2 सबसे छोटा है इसमें, तो -2 सबसे लास्ट में जाएगा। डिसेंडिंग ऑर्डर था, डिसेंडिंग ऑर्डर में हमने इसको रख लिया है। अब अगर सेम आपको इस नंबर लाइन पे भी अगर आपसे बात की जाती कि अगर सपोज करो एक नंबर ये है और एक ही नंबर ये है, तो आप असेंडिंग और ये है, तो असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में आप इसको बता सकते हैं। क्वेश्चंस भी आपके ऐसे आ सकते हैं या आते होंगे आपके जो एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें, तो आप इस तरीके से ये क्वेश्चन डील कर सकते हो। नाउ अगर हम बात करते हैं, चलिए अब इसमें एक जो दूसरा हमारा कॉन्सेप्ट है वो है कि अगर हम किसी पॉजिटिव इंटीजर के साथ पॉजिटिव इंटीजर को ऐड करते हैं तो रिज़ल्ट क्या होगा। पॉजिटिव के साथ अगर नेगेटिव को ऐड करते हैं तो रिज़ल्ट क्या होगा, और अगर नेगेटिव इंटीजर के साथ नेगेटिव इंटीजर को ऐड करते हैं तो हमारा रिज़ल्ट क्या आता है। चलिए देखते हैं। लेट्स सपोज अगर हम किसी पॉजिटिव इंटीजर के साथ पॉजिटिव इंटीजर को ऐड कर रहे हैं तो जो रिज़ल्ट आता है वो ऑलवेज पॉजिटिव ही आता है। कैसे? एक एग्जांपल में आप देख सकते हैं, +5 + 3 = +8। यहाँ +8 लिखना ज़रूरी नहीं है, अगर मैं इसको 8 भी लिखता तो ये ऑटोमेटिकली प्लस का साइन इसको माना जाता है। ये भी आपको ध्यान रखने की चीज़ है, बिकॉज अगर इसके किसी भी डिजिट के पहले कोई साइन अगर नहीं दिया हुआ हो तो इसका मतलब होता है वो प्लस में है, एल्स आपका वो माइनस में लिखा होता। तो ये हमारा प्लस है, तो इसलिए प्लस में हम प्लस लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं। दूसरा, ये पहला केस था। अगर दूसरे केस की हम बात करते हैं, अगर नेगेटिव इंटीजर के साथ हम ऐड करते हैं नेगेटिव इंटीजर को तो रिज़ल्ट इज़ ऑलवेज नेगेटिव। जैसे अगर -3 के साथ हमने -5 को ऐड किया, सो 5 3 8 और माइनस का साइन, तो ये हमेशा नेगेटिव ही आएगा। अब यहाँ पर किस तरीके से किया गया है, ये साइन रूल्स के बेसिस पे किया गया है। जो आपका प्लस 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 होता है, और अगर माइनस माइनस की बात करें तो माइनस माइनस इज ऑलवेज प्लस, दैट्स वाई वी कैलकुलेटेड 3 + 5 ईयर, बट द साइन इज ऑफ नेगेटिव, बिकॉज यहाँ पे नेगेटिव का ही साइन है, तो नेगेटिव का ही साइन जाएगा। तीसरा केस जो होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। जो हमारा तीसरा केस होता है वो होता है अगर हमने किसी पॉजिटिव इंटीजर के साथ में ऐड किया है किसी नेगेटिव इंटीजर को, तो रिजल्ट क्या आएगा। इसमें रिजल्ट दोनों आ सकता है, या तो पॉजिटिव हो सकता है या नेगेटिव हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि जो आपको 2 डिजिट्स दिए हुए हैं जिनको आपको ऐड करना है, या 2 इंटीजर्स जो दिए हुए हैं उनको ऐड करना है, उसमें कौन से डिजिट में, या जो बड़ा डिजिट है उस पर कौन सा साइन है, उस पर डिपेंड करेगा। तो इट कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव, ये दोनों हो सकते हैं। जैसे अगर हमने +5 के साथ में -3 ऐड किया, सो प्लस माइनस इज माइनस,
सो माइनस हम करने के बाद यहाँ पे 2 आता है। बट अगर आप देख रहे होंगे यहाँ पे जो बड़ा डिजिट है वो 5 है, 5 के पहले यहाँ पर प्लस का साइन है, तो इसलिए प्लस का साइन जाएगा यहाँ पे, क्योंकि जिस भी डिजिट के पास जो बड़ा डिजिट होता है और उसके पास जो साइन होता है वही साइन यहाँ पर जाता है। दूसरे केस में अगर हम इसको -5 प्लस 3 करते तो माइनस प्लस इज माइनस, माइनस तो होना ही है, 5 में से 3 को माइनस करेंगे 2, लेकिन हमारे पास आप देख सकते होंगे जो साइन है वो बड़ा डिजिट हमारे पास यहाँ पर 5 दिख रहा था, 5 के पहले माइनस का था, इसलिए हमारा ये -2 होगा। तो ये डिपेंड करता है कि कौन सा ग्रेटर डिजिट है, जो ग्रेटर डिजिट होगा उसके बेसिस पे साइन जो होता है वो जाता है। चलिए अब बात कर लेते हैं हम साइन रूल्स की। तो ये 4 साइन रूल्स होते हैं हमारे पास। प्लस माइनस इज ऑलवेज माइनस, राइट, माइनस प्लस इज ऑलवेज माइनस, माइनस माइनस इज प्लस एंड प्लस प्लस इज प्लस। कहने का मतलब है चाहे आपके बीच में कैलकुलेशन का साइन कुछ भी हो, एडिशन हो या सब्सट्रैक्शन हो, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन के बारे में भी मैं बात कर रहा हूँ, तो आपको ये देखना है कि उस साइन के पहले, जैसे अभी अब एक एग्जांपल मैंने किया था 5 प्लस -3, तो यहाँ पर हमारे पास यहाँ तो प्लस मानते ही हैं, ये प्लस है और यहाँ माइनस है, तो प्लस माइनस इज माइनस, तो माइनस ही होगा, 2 आएगा और इसके पहले प्लस का साइन था तो प्लस आएगा, तो प्लस माइनस करने के बाद माइनस ही होगा, यानी ये माइनस ही होगा, साइन माइनस का आएगा ये नहीं है, माइनस ही होगा, ये आ रहा है। अब ये जो मैंने आपको एग्जांपल बताया ये सारे एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन के लिए यूज़ होता है। लेकिन क्या यही साइन जो है, साइन रूल क्या मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न के लिए भी सेम होगा? मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न में प्लस का और इसका, इन दोनों, ये जो आपका प्लस माइनस माइनस एंड माइनस प्लस माइनस का जो है वो तो सेम होता है, बट माइनस माइनस में मल्टीप्लिकेशन के केस में अगर हम बात करें तो ये माइनस माइनस जो होता है वो प्लस तो होगा, प्लस साइन जो होगा वो प्लस का ही होगा। यहाँ पर हमने क्या किया था, अगर सपोज करो -5 -3 है, प्लस तो हो जाएगा, साइन किसका आएगा, माइनस का आएगा। लेकिन अगर मल्टीप्लिकेशन की बात करते हैं या डिवीज़न की बात करते हैं, तो यहाँ पर अगर हम इस तीसरे रूल के बारे में बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर अगर ये -5 इंटू -3 होता तो ये 15 आएगा और ये प्लस में ही होगा, इसमें माइनस का साइन नहीं जाएगा, राइट। तो ये आपका एक डिफरेंस है जो आपको याद रखना पड़ेगा आपके इस साइन रूल में। अब इन चीज़ों के समझने के बाद अब हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज़ की। तो सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है उसको कहते हैं हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ये क्या होता है, a प्लस बी इक्वल्स टू बी प्लस ए। अब a प्लस बी इक्वल्स टू बी प्लस ए कहने का क्या मतलब होता है, या तो अगर आप 5 + 3 लिख रहे हैं, इसको आप 3 + 5 भी लिख सकते हैं। ये एडिशन के लिए अभी मैं बात कर रहा हूँ, राइट। या सब्सट्रैक्शन में भी अगर 5 - 3 आप लिख रहे हैं, नहीं, एडिशन अभी जो है वो हम पहले एडिशन की बात करते हैं। एडिशन में 5 + 3 3 + 5, क्यों, रिजल्ट आप देखो इधर भी 8 है और इधर भी 8 है, सेम आ रहा है। दूसरा, अगर हम बात करते हैं कोई एक और एग्जांपल पे हम बात करते हैं, सपोज करो ये है, तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं? आप अगर देखेंगे 5 के साथ प्लस किया हुआ है, -3 है, सो प्लस में है, ये प्लस था, इसका मतलब तो प्लस माइनस माइनस तो माइनस होना है, यहाँ पे 2 आएगा, प्लस में ही साइन होगा। अगर हम यहाँ पे बात करेंगे
इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। सो माइनस प्लस इज माइनस ऑब्वियसली, फिर माइनस होगा तो यहाँ पे 2 आएगा, और साइन किसका होगा, जिस पे ग्रेटर है तो ग्रेटर ये है। तो दोनों ही केसों में आपने देखा, दोनों केस में क्या होता है, आंसर जो है वो 2 ही आ रहा है। चलिए अब हम बात करते हैं इसके बाद एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की। अब हम बात करते हैं। अब इसमें एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है, कोई सा भी 3 इंटीजर हो, अगर मान लीजिए हमने 3 + 4 + 5 लिया है, तो यहाँ पर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 3 + 4 अंडर ब्रैकेट +5। अब आप इसको कैलकुलेट करके देखिए, 3 प्लस हमने पहले इसका कैलकुलेशन किया, और अगर हम इसका कैलकुलेशन कर रहे हैं 7 + 5, this will go to 12 and this will be also 12. So the result are same. This is called as associative property of integer. इसको हम कहते हैं associative property. ये अभी सब हमारा जो है एडिशन और सब्सट्रैक्शन के लिए ही ये प्रॉपर्टीज बता रहा हूँ मैं। चलिए अब अगर हम मल्टीप्लिकेशन की बात करते हैं, या डिवीजन की बात करते हैं, इसमें जो पहली प्रॉपर्टी होती है सेम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, अगर हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की बात करते हैं, सो a इंटू बी इक्वल्स टू बी इंटू ए। सेम अगर आप कोई सा भी ले, 3 × 5 इक्वल्स टू 5 × 3, द रिजल्ट विल बी सेम 15 और 15। इसे हम कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज। दूसरा अगर हम इसमें बात करते हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है, a इंटू बी इंटू सी इक्वल्स टू a इंटू बी इंटू सी। क्या हम ऐसे लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। अगर हमारे पास 3 इंटीजर हैं, कोई भी इंटीजर आप वैल्यू ले लें, 4 × 5 × 6 इक्वल्स टू 4 × 5 अंडर ब्रैकेट इंटू 6। कैलकुलेट करके देखते हैं, 4 × 30 इक्वल टू, यहाँ हमने कैलकुलेट किया 26, सो द रिजल्ट इज सेम। ये होती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब जो तीसरी प्रॉपर्टी होती है उसके बारे में बात कर लेते हैं। जो तीसरी प्रॉपर्टी होती है वो होती है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ये होता है a इंटू बी प्लस सी इक्वल्स टू a इंटू बी प्लस a इंटू सी। अब अगर हमने फिर से वही सेम एग्जांपल लिया, 4 × 5 + 6 इक्वल्स टू, तो क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, a इंटू बी, a इज़ 4, b इज़ 5 प्लस a इज़ 4, c इज़ 6। सो अगर हम इसको कैलकुलेट करते हैं, 11, 20 प्लस 24, this will be 44, this will be 44. So this is called as distributive property। ये मल्टीप्लिकेशन के लिए अलग से एक प्रॉपर्टी है। दो हमने बताया था, कम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव, दैट वाज फॉर एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन। मल्टीप्लिकेशन में आपको ये एक और प्रॉपर्टी मिलेगी। अब एक छोटा सा टॉपिक और है जो अब डिस्कस कर लेते हैं। अगर ज़ीरो के साथ हम एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्सट्रैक्शन एंड डिवीज़न करते हैं तो क्या रिजल्ट आता है। किसी भी इंटीजर को अगर हम ज़ीरो के साथ, चलिए मल्टीप्लाई से ही स्टार्ट करते हैं, दैट विल बी ज़ीरो। अगर प्लस करते हैं, सेम जो होता है इंटीजर वो आ जाता है, उसमें कहीं भी कोई भी वैल्यू में चेंज नहीं होता है।
अगर a माइनस 0 करते हैं ये भी सेम आ जाएगा। a डिवाइडेड बाई 0 करते हैं सो ये अनडिफाइंड होता है, इसकी कोई वैल्यू नहीं होती है। बट अगर सेम 0 डिवाइडेड बाई अगर a होता तो ये हमारा जो आंसर होता है इसका ये हो जाता है 0। तो ये आपको 4 चीज़ें और हैं जो 0 के साथ अगर मल्टीप्लाई करते हैं या डिवीज़न, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न और एडिशन, सब्सट्रैक्शन के लिए, तो ये रूल आपको ध्यान रखना है। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियोज़ में फिर मिलते हैं हम आपके साथ। अगर आपको वीडियो से अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।